अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक बहादुर लड़की की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर उस बहादुर लड़की के चर्चे हैं, उसकी हिम्मत की जो बातें हो रही हैं, उसकी जुर्रत को लोग सलाम पेश कर रहे हैं। वो लड़की इंडिया के एक शहर कर्नाटक की रहने वाली बहादुर लड़की है और आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा, जिसमें देखा जा रहा है कि एक कॉलेज के अंदर वहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंतहा पसंद हैं, जो हिजाब के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं और वो बहादुर लड़की जो है वो एंटर होती है और वो उन सब के सामने अकेली तने तनहा अल्लाह अकबर के नारे लगाती है बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ। तो ये जो नारे लगाने हैं, ये जो उसकी हिम्मत, ये जो जुर्रत है, उसने न सिर्फ उन जो गुंडों के मुंह पे तमाचे मारे हैं, उनकी जो बदमाशी थी उसको वहाँ पे कुचल के रख दिया, बल्कि उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर जितने भी इंतहा पसंद हैं, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो दीगर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हैं, जो इंसानों के ऊपर जुल्म करते हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं, उन सब के मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि इतनी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया उस लड़की ने। मुस्कान खान उसका नाम है। तो मुस्कान खान को जहाँ पूरी दुनिया के अंदर अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको सलाम पेश किया जा रहा है, वहाँ हमारी तरफ से भी मुस्कान खान को और उस जैसी जितनी भी बहादुर लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उन सबको हमारी तरफ से भी सलाम। नाज़रीन, उस लड़की ने एक तारीख़ रकम की है और वहाँ पे पिछले दिनों से जो इंडिया के अंदर जितने ज़्यादा मामलात माइनॉरिटीज़ को लेके और बिलख़ुसूस मुसलमानों को लेके ख़राब हो रहे हैं, मुसलमानों के घरों के अंदर जाके उनको मारा जा रहा है और उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, मसाजिद के अंदर जुमे की नमाज नहीं अदा करने दी जा रही। तो इस तरह के मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। तो इस बच्ची ने न सिर्फ उन शिद्दत पसंदों को ललकारा है, बल्कि वो जो लोग जो मुसलमानों के जो अंदर बैठे जो हैं, जो लीडर हैं, जो खामोशी से बैठे ये तमाशा और ये जुल्म देख रहे हैं, दूसरे शहरों के अंदर जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके मुंह पे तमाचा है कि मुसलमानों के साथ होने वाले जो बेतहाशा मजालम हैं, उन पे वो बिल्कुल मुनाफिकों की तरह खामोशी से बैठे हुए हैं। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, मुसलमानों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहले ही दे चुकी है। अगर अब भी ये लोग खामोश बैठे रहेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, जो सियासतदान हैं, जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर बैठे हुए हैं, अब उनको भी तकरीरें करनी याद आ गई हैं, लेकिन उन्हें बहुत पहले ज़रूरी इक़दाम उठा लेने चाहिए थे। और दूसरे भी जो लोग वहाँ पे जो हिंदुओं के लीडर हैं, जो बीजेपी के जमात के नहीं हैं, जो आरएसएस के तसल्लुत में नहीं हैं, वो लोग भी मुसलमानों के लिए उनके हक़ में बोलने के लिए तैयार हैं और वो कुछ बहुत सारे लोग बोले भी हैं। जैसे कि पिछले दिनों इसी वाक़े के लेके इंडिया की एक खातून जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी उस लड़की की जुर्रत को सलाम किया और उसको अप्रिशिएट किया। उसके साथ साथ उन्होंने ख़ुद ये भी कहा कि मुझे आज अपने आप को हिंदू कहते हुए शर्म आती है। तो इस तरह के भी लोग हैं जो इंसानियत से प्यार करते हैं, जो इंसानियत की कदर करते हैं, जो दूसरों के मज़ाहब को इज़्ज़त देते हैं, उनका एहतराम करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक खौफ है, एक डर है। जो चंद वहाँ के आरएसएस के गुंडे हैं, उनका एक डर और खौफ लेके लोग बैठे हैं और वो खामोशी से यह सारा जुल्म होता हुआ देखते हैं। लेकिन अब वक्त यह है कि इस तरह के जितने भी मामलात हैं, जितने भी पाबंदियां हैं जो मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर जो मजालम ढाए जा रहे हैं, उनको फिल वक्त जितनी भी जल्दी हो सकता है उसको रोका जाए, उसका सद्देबाब किया जाए। वरना इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पूरे भारत को
ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور بہت جلد کر دے گی۔ تو مسلمانوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہیں زیادہ مارا جا رہا ہے، ان کے بزنس کو، ان کی دکانوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو تمام جو انڈیا کے اندر جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، جو انسانیت پسند لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے کرنے والی جماعت بی جے پی کی جو حکومت ہے، جو ان کو پشت پناہی کر رہی ہے، آر ایس ایس کو، ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور انسانیت کی قدر کریں، انسانیت جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا احترام کریں، اور یہ آزادی جو ہے وہ ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ دوسری طرف میں یہ جو آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ بچی کی جو للکار ہے یہ صرف انڈیا کے حد تک نہیں، یہ باقی پوری دنیا کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور یہ آزادی جو مذہبی آزادی ہے یہ ہر انسان کا حق ہے، یہ بھی پوری دنیا کے اندر ہونی چاہیے، اور اس طرح کی ہمت جو ہے وہ ہماری خواتین کے اندر ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ پاکستان کے اندر بہت سارے ناخوشگوار واقعات ہو جاتے ہیں جس میں لڑکیاں بہت زیادہ خوف زدہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ڈری ہوتی ہیں۔ لڑکیوں کو اس طرح کی جرت، جس طرح کہ مسکان خان نے سینکڑوں گنڈوں کے سامنے للکارا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اسی طرح ہمارے ملک کی بھی ہر بچی بیٹی کو اس طرح کا جو ہے نا وہ جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے جو ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں اسکولوں، کالجوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، محلوں کے اندر، یہ ہونے بند ہو جائیں گے جب لڑکیاں اپنی ہمت اور بہادری اور جرت کا مظاہرہ کریں گی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔